जो गैंगस्टर है वो जेल से ही ऑपरेट करते हैं और बार बार पुलिस इसे फंसा रही है और बराबर बेल का अप्लाई कर रहा है। For a person who's a repeated offender, he has been committing a lot of offenses and he is going in and out of the jail. In that particular circumstances, what will you do? Like, how will you basically make out your strategy for arguing such a bail where the person is a repeated offender? अब प्रैक्टिकल चीज ये है कि जो रिपीटेड ऑफेंडर है, जो स्टेब्लिश क्रिमिनल है, जो गैंगस्टर है, वो नॉर्मली बेल चाहते नहीं है, वो जेल से ही ऑपरेट करते हैं। जो गलती से फंस गया है क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल है नहीं लेकिन 2 बार 3 बार 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 फंस गया है और फिर भी वो बेल चाहता है, तो अगर मैं एडवोकेट हूं तो हमें लगता है कि अगर ये 4 बार 5 बार रिपीटेड ऑफेंडर है और बार बार पुलिस इसे फंसा रही है और बराबर बेल का अप्लाई कर रहा है, तो ये क्रिमिनल तो नहीं है, नहीं तो जेल से ऑपरेट करता अपना सिस्टम। तो फिर हम उसको सुनते हैं कि कहीं ना कहीं उसके चीज़ों को ठीक से समझा नहीं गया और फिर हम रिपीटेड ऑफेंडर के लिए हमें FIR के अलावा चार्जशीट पढ़ना चाहिए, केस डायरी पढ़ना चाहिए, पुलिस कब अपने थाने से पुलिस कब मूव की, उसकी डायरी नंबर में एंट्री है कि नहीं, उसे कब अरेस्ट किया, फाइल इंटेंशन क्या है, वो बार बार कितने गैप के बीच में उसे इम्प्लीकेट किया गया किसी केस में, उसे एक्चुअल क्या लाभ हुआ है नहीं हुआ है, कितने विटनेसेस हुए हैं, जो उसके पहले से पेंडिंग केसेज है उसका ट्रायल का क्या नतीजा रहा है, वो ट्रायल कंक्लूड हुआ है। सपोज करो कि एक केस में फंसा है, FIR नंबर 1, FIR नंबर 2, 3, 4, तो जो फर्स्ट FIR है वो कब लॉन्च हुआ, उसके पहले उसका इंसिडेंट क्या क्लीन था, और जब सेकेंड इंसिडेंट हुआ तो क्या जो बार बार FIR था, वेदर कंप्लेंट इज सेम और दूसरे कंप्लेंट है, क्या ऑफेंस वही है, क्या सेक्शंस वही है, इन तमाम बातों को हमें रिसर्च करना होगा और फिर उस केस को आगे बढ़ाना होगा।